सो बिफोर मूविंग फर्दर टू एनीथिंग वी नीड टू लर्न अबाउट बाइनरी सर्च। अब होता क्या है, देखो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम सर्च ही कर रहे होते हैं किसी एलिमेंट को, मान लो कि हमको 6 को सर्च करना है, ठीक है, हम उस एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देते हैं सर्चिंग की टेक्निक को। जैसे हम ब्रूट फोर्स से करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे 1 से लेके n तक चलाएंगे और हर एक नंबर को टारगेट से मैच करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको सर्च करते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में हम इसे ऑप्टिमाइज करते हैं, बिग ऑफ n से भी नीचे लेके आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम ना एक लो मान लेते हैं, जैसे कि 3 को मान लिया हमने लो, और फिर हम 17 को हमने मान लिया हाई, ये दो हमने मान लिए। फिर उसके बाद फिर हम इसके अंदर निकालते हैं इसका मिड। तो मिड कैसे निकलेगा, हम इंडेक्सेस को, लोअर हाई के इंडेक्सेस जो रहते हैं पॉइंटर के, उन दोनों को ऐड करेंगे 0 + 7 डिवाइड बाय हमारे पास जो डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये 3.5। तो 3.5 की हम लेंगे फ्लोर वैल्यू, तो 3.5 की फ्लोर वैल्यू क्या हो गई 3। तो इस यहाँ हमारा जो 3 है, थर्ड इंडेक्स जो है हमारा, ये बन जाएगा इसका मिड पॉइंट, तो ये हो गया हमारा मिड। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम बार बार मिड निकालते हैं। हम पहले मिड देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि मिड के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है हमारा जो एलिमेंट है या राइट साइड में। वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि हम सॉर्टेड एरे पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो हमें पता लग जाता है अगर हमारा 7 है, मान लो कि मिड की वैल्यू क्या है 7, अगर टारगेट मिड से छोटा है तो लेफ्ट साइड में लाई करेगा, और टारगेट मिड से बड़ा है तो राइट साइड में लाई करेगा, सिंपल। तो देखो द वैल्यू ऑफ मिड इक्वल्स टू 7, इट मींस मिड इज ग्रेटर देन द टारगेट, सो द टारगेट विल लाई ऑन द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट पार्ट में हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब ये लेफ्ट पार्ट में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इस हाई को मिड -1 कर देंगे, मतलब कि 6 पे ले आएंगे। यहाँ पे था मिड, मिड -1 यानी कि 6 पे आ जाएगा। तो अब हम हमारा इस साइड का एरिया देखो 3 4 6, ये बचा है, यहाँ पर है हमारा हाई, यहाँ है हमारा लो 3 पे, और ये हमारा मिड बन जाएगा इसके बाद, ठीक है। फिर क्या होगा, जब हम चेक करेंगे फिर से टारगेट पे, हम देखेंगे क्या मिड हमारा टारगेट है, नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या मिड के लेफ्ट में है या राइट में। मिड के राइट में हमको मिलेगा 6, तो हम क्या कर देंगे, लो +1 कर देंगे, तो लो यहाँ था, तो लो आ जाएगा 4 के ऊपर, लो +1 हो जाएगा, ठीक है, इस 4 के ऊपर बाद में आ जाएगा लो। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं, ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद क्या होगा, अब हमारा जो लो है वो लाई कर रहा है यहाँ 4 पे, और जो हाई है वो लाई कर रहा है 6 पे। उसके बाद फिर से हम मिड निकालेंगे, फिर से उस अब की बार जो मिड आएगा वो हमारा 2 ही आएगा, 6 पे आ जाएगा, और फिर हम इसको +1 कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे मिड से बड़ा आएगा तो इसको +1 करेंगे, तो मिड लो हाई तीनों की तीनों 6 पे आ जाएंगे, और मिड की वैल्यू जब 6 आ गई तो हम कंपेयर कर लेंगे कि क्या मिड हमारा 6 इक्वल्स टू टारगेट है, तो वही का वही आंसर हो जाएगा। ये इसका कोड है, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप में हम क्या करेंगे, कब तक चलाएंगे, जब तक कि लो की वैल्यू हाई से छोटी या उसके इक्वल है। फिर मिड है जो हमारा वो कैलकुलेट करेंगे, फिर मिड निकालेंगे यहाँ, फिर यहाँ पर सब प्लॉट करने के बाद फिर हम लगाएंगे या मिड टारगेट के इक्वल है तो हम रिटर्न कर देंगे मिड। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि लेफ्ट में है कि राइट में। अगर वो राइट में मिलता है एलिमेंट तो हम लो को अपडेट कर देंगे मिड +1, और अगर वो मिलता है लेफ्ट में तो हम क्या कर देंगे, हाई को अपडेट कर देंगे मिड -1, और फिर वहां से हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए रिटर्न कर देंगे -1 अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है, और अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लें।